फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, इससे पहले 2 क्लास करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर वॉच करना। कितना सही कर पा रहे हैं ये ज़रूर आप कमेंट में बताना। और मित्रों, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पर जितना हो रिवीजन होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर आपको PYQ हल करने चाहिए। ठीक है, इसी से मित्रों आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसका आंसर जरूर बताना। समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? जो समाज के अंदर जो भेदभाव होता है, वह सबसे पहले आधार क्या होता है? पैसा, रुतबा, लिंग या आयु? तो वो होता है लिंग, कि ये लड़की है, ये काम नहीं कर सकती, ये लड़का है, ये काम नहीं कर सकता। तो समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर है, वो है आपका लिंग। अगर आपने दूसरा ऑप्शन मारा है तो बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट है, किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया है? तो किस देश ने किया है भैया? किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया है? सरकार ने, राज्य ने, संविधान या अदालत ने? अगर आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो आपका बिल्कुल सही है। और आप कमेंट में बताना आप किस ज़िले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सामोआ द्वीप किस महासागर के दक्षिण में स्थित है? सामोआ के बारे में आपको बताना है। हिंद में है, प्रशांत में है, आर्कटिक में है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों आप लोग कमेंट में फटाफट से बताइए। तो देखिए, ये जो है आपका मध्य दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में है। ये जो है कहाँ पर है? प्रशांत में है, और प्रशांत जो है मध्य दक्षिण में है, इसलिए आंसर इसका, अगर आपने दूसरा चुना है तो मार दीजिए मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सेकंड हो जाएगा पक्का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित रूप से युग्मित है? तो उचित रूप से अगर आपने फर्स्ट को मारा है तो बिल्कुल सही है। कौन सा है? यानी कि पहचान आत्म जागरूकता की भावना, दोहरा बोझ महिलाओं की कार्य स्थिति का वर्णन करता, शब्द अवमूल्यित किसी कार्य के लिए दी गई मान्यता। तो इसमें से आपका फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सही है, पहचान और दोहरा बोझ। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया? पांचवा प्रश्न है, रमाबाई ने मुक्ति मिशन किस वर्ष स्थापित किया? अगर आप पर आंसर आता है तो फटाफट से बता दीजिए। और देखिए मित्रों, ये पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की जो स्थापना की थी वो कब की थी? तो ये की थी आपकी 1898 में। अगर आपने तीसरा ऑप्शन चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। और आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों आपको पता है परीक्षा के आपके 10-12 दिन रह चुके हैं। अब आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है, सिर्फ अपना फोकस वो कीजिए अपने प्रैक्टिस सेट पर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी नैया आपकी बार पार हो जाएगी। रामसुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभव पर क्या लिखा था? तो राजसुंदरी ने, जो देवी थी, असमानता के अपने अनुभवों पर लिखा था। क्या लिखा था? राजसुंदरी। तो राजसुंदरी ने जो लिखा था वो लिखा था मित्रों आपका आत्मकथा। क्या लिखा था? आत्मकथा। क्योंकि राजसुंदरी देवी ने आत्मकथा अमर जीवन, क्या है? अमर जीवन 1876 में। ठीक है, 1876 में, ये भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? तो भारत में कितने वर्ष में होती है बताइए। देखिए, भारत में एक बात और याद रखना कि 1872 में लॉर्ड मेयो के दौरान हुई थी भारत की जनगणना। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। अब इसमें पूछा भारत में कितने साल बाद होती है? तो मित्रों अगर आपने आंसर पहला चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है, आपका 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य करती हैं? तो कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो कृषि कार्य करती हैं? वो आपका 80% महिलाएं जो किसान का कार्य करती हैं, कृषि करती हैं। नेक्स्ट है, यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका 2013 में, सेकंड ऑप्शन। अगला है, घरेलू हिंसा विरोधी कानून कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा विरोधी कानून जो है 2006 में
लागू हुआ था? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समय न गवाते हुए आप सिर्फ अपना आंसर बताइएगा और मित्रों कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं ज़रूर कमेंट में बताना। निम्नलिखित में से कौन उचित रूप से युग्मित है? तो युग्मित है आपका 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही है, यानी कि अतिक्रमण खाली जानबूझकर कानून तोड़ना, यौन उत्पीड़न खाली जगह वह शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो यौन प्रकृति वाला हो तथा जो किसी महिला की इच्छाओं के विरुद्ध हो, ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित है? बताइए। लहरिया नामक समाचार पत्र किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये लहरिया नामक जो है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर आपने थर्ड ऑप्शन चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला है भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह अंतरिक्ष में कब भेजा था? तो मित्रों ये भेजा था 1981 में। कब भेजा था? 1981 में। सेकंड ऑप्शन आपने चुना है तो बिहार में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, 1981। अगला है 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए। 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये आपको आंसर में बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। और ये बता दो मित्रों, देखिए दिल्ली में 15 सितंबर 1959, तो ये जो था 1959 की बात चल रही है। तो पहला दूरदर्शन केंद्र टेलीविज़न इंडिया के नाम से स्थापित हुई थी। किससे हुई थी? टेलीविज़न इंडिया के नाम से स्थापित हुई थी। और 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। ये कब किया गया था दूरदर्शन? ये 1975 में किया गया था। सबसे पहले टेलीविज़न इंडिया जो नाम था वो 1959 में था। तो ये कहाँ पर है? दिल्ली। अगर आपने सोचा है तो आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड। अगला है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार आपको बताना है। तो ये किया था आपका जोहान गुटेनबर्ग ने 1430 में। कब किया था? 1430 में किया था गुटेनबर्ग ने, 1430 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? तो सही ढंग से आपको युग्मित बताना है। इसका सही आंसर जो है आपका थर्ड है, 1 और 3 बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें जो दिया गया है सेंसरिस्ट सरकार की वह शक्ति जो मीडिया को प्रकाशन से दूर करती है। तीसरा है प्रकाशित करना ... व्यापक दर्शकों के लिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं पुस्तकों का पढ़ने के लिए मुद्रित करना। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे आसपास के बाजार। चैप्टर वाइज मित्रों आपका रिवीजन हो रहा है, इसलिए जितना हो उस वीडियो को शेयर करना, ठीक है। क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहा जाता है? तो सबको पता होगा सप्ताह में जो लगता है वो साप्ताहिक बाजार होता है। क्या होता है? साप्ताहिक बाजार। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच के लोगों को क्या कहते हैं? तो मित्रों उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का जो संबंध होता है उसे व्यापारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारी। यानी उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो कहलाता है आपका व्यापारी। अगला क्वेश्चन है घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? सबको पता होगा। घर से बाहर नहीं निकलें बिल्कुल और सामान आ जाए तो वो कहलाएगा क्रेडिट कार्ड, ई पेमेंट। उपभोग सभी नहीं भैया, ऑनलाइन शॉपिंग होती है, घर पे बैठ के मंगा सकते हैं, बाहर नहीं जाना बिल्कुल। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक बाजारों में चीज़ें किन दामों पर मिल जाती हैं? जो साप्ताहिक बाजार होता है तो वहाँ पर जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो किन दामों पर मिलती है? महंगी या सस्ता या बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो साप्ताहिक बाजार में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर सामान मित्रों सस्ता मिलता है। कैसा मिलता है फ्रेंड्स? सस्ता। बी ऑप्शन यानी सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? तो सही ढंग से आपका मॉल एक परिबद्ध क्रय स्थल है। थोक कम यात्रा में क्रय विक्रय। बाजारों की श्रृंखला बाजारों की वह श्रृंखला जो संपर्क के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आपका फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। फर्स्ट थर्ड जहाँ पर दिख रहा है वही आंसर आपका जाता है, थर्ड ऑप्शन। अगला है बाजार में एक कमीज। ये आपका चैप्टर है, आपको इसका आंसर बताने हैं। रुई किन पौधों से प्राप्त होती है? ये आपको बताना है। रुई कपास, गेहूं, गेंदा, गुलाब किससे होती है? अगर आपको पता है तो फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए।
रुई मित्रों होती है कपास से। किससे होती है? कपास अगर आपने चुना है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पावर लूम क्या है? तो पावर लूम, पावर आप समझते ही हैं, चरीखा, विद्युत चालित करघा, सिलाई मशीन, कंप्यूटर। ना, सेकंड ऑप्शन सही है, विद्युत चालित करघा। अगला क्वेश्चन है कुरकुल, कुरनूल कहाँ पर स्थित है? कुरनूल के बारे में पूछा है, आंसर बिल्कुल सही देख करके बताना। कुरनूल कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर आपने आंध्र प्रदेश चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला है इरोड़ कपड़ा कहाँ पर मिलता है? तो ये इरोड़ कपड़ा जो है आपका तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है, इसलिए इसका आंसर जो है 4 बिल्कुल सही है। अगला है रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो रुई के गोलों से जो बीज अलग करे जाते हैं उस विधि को ओटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटाई, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? तो सही ढंग से आपको ये सभी पढ़ने हैं और आंसर आपका 4 जाता है। अगर सही पढ़ेंगे तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, तो 4 ऑप्शन अगर आपने चुना है आंसर बिल्कुल सही है। समानता के लिए संघर्ष, ये एक चैप्टर है जिसमें से ये क्वेश्चन बने हुए हैं। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को किस दृष्टि से देखता है? तो भारत का संविधान जो है प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी इंसान हो, उसे समान दृष्टि से देखता है। इसलिए अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत महिलाएं थीं? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें जो महिलाएं थी वो 48.5% थी। 48.5% महिलाएं थीं। अगला है भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितनी है भैया? सबको पता होगा भारत में जो मतदान दिया जाता है तो उनकी आयु 18 वर्ष से अगर कम है तो वो नहीं दे पाएगा, 18 है तो वो मतदान कर सकता है। तो आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप कमेंट में बताना कि आपके कितने सही हुए हैं। नेक्स्ट है आपका तवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो मित्रों तवा नदी जो है वो आपकी महादेव पहाड़ी से निकलती है। किससे? महादेव, याद रखना, तवा से महादेव। अगला है संविधान, संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से आंसर बताइए। आपका भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर बताओ फटाफट से। तो मित्रों देखिए, भारत का जो संविधान है इसके जनक कौन हैं? अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। इनके जनक जो हैं वो हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने चुने हैं तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? तो सभी को पता होगा 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता आपका धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा का जो गठन है वो आपका कब किया गया था? नवंबर 1946 में किया गया था। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला है लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो लोकतंत्र की स्थापना भारत में 1950 में हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां है संविधान सभी की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभी की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आपका सेकंड ऑप्शन। अगला है किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो मूलभूत नियमों के संग्रह को कहा जाता है संविधान। क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? तो सही ढंग से जो मेल खाता है वो है आपका संप्रभु, स्वतंत्र लोग और अत्याचार शक्ति का अनुचित उपयोग, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता के बारे में समझेंगे। धर्म को राज्य से अलग करना क्या कहा जाता है? तो अगर धर्म को राज्य से अलग किया जाएगा तो वो कहलाएगा धर्मनिरपेक्षता। क्या कहलाएगा?
धर्म निरपेक्षता कहा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम करने का अधिकार, या एक और दो दोनों। तो ये है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फटाफट से सेकंड का बताइए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मित्रों इसमें आपको कोई त्रुटि लगती है तो ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें मोटिवेट करते हैं। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया? तो भारतीय संविधान द्वारा भारत को मित्रों धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य घोषित किया गया है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है? तो बहुसंख्यक की जो पंक्ति में आता है वो आपका हिंदू। सेकंड ऑप्शन अगर आपने चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो संविधान द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं मित्रों वो मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। अगर आपने फोर्थ चुना है तो आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है? तो ये अस्पृश्यता की समाप्ति का जो प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। कब दिया गया है? अनुच्छेद 17 में। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला है, वफादारी की शपथ किस देश में दिलाई जाती है? बताइए, वफादारी की शपथ। तो जो वफादारी की जो शपथ है वो मित्रों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट शपथ को कानूनी दस्तावेज का रूप देने की अनुमति देता है। अब ये पूछ रहा है कि वफादारी की शपथ किस देश में दिलाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपके अमेरिका में दी जाती है। किस में? अमेरिका में दी जाती है। अगर आपने अमेरिका चुना है तो आंसर बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? तो धर्म के मामलों में देखो, पुलिस या घर के लोगों, समाज के लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, राज्य के लोगों को मतलब होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, और ये क्वेश्चन आपकी क्लास का लास्ट है तो आप इसे सही से सोच करके अच्छे से बताना। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? जबरदस्ती डॉट किसी को बाध्य करना, हस्तक्षेप किसी विशेष मामले को प्रभावित करना, विवेचना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अगर आपने तीनों को चुना है तो आंसर 4 जाता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपके कितने सही थे। ये क्वेश्चन है आपके 49, तो 49 में से आप कितने सही कर पाए हैं। और मित्रों ये क्लास सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है 40 नंबर की भी आपकी परीक्षा होगी, यानी सेकंड भाग आपका जीएस और जीके का होगा जो आपका 40 नंबर का होगा। तो क्वेश्चनों की प्रकृति को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और मित्रों जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए अपने आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।